वीडियो में सारे इकोनॉमिक्स से कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2 लाख करोड़, 2.52 लाख करोड़, 3.2 लाख करोड़, 1.85 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर है 2.52 लाख करोड़। आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुमान कितना बताया गया है? तो इसका सही आंसर है 4.5 मिलियन टन। हाल ही में किस देश ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है? अमेरिका, चीन, भारत या जर्मनी? तो इसका सही आंसर है भारत ने। हाल ही में भारत ने ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी लॉन्च की है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत का न्यूनतम स्तर पर आ गई है? इसका सही आंसर है 4.9% पर आ गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी सब्सिडी राशि स्वीकृत की गई है? 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़ या 8,000 करोड़? तो इसका सही आंसर है 12,000 करोड़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ राशि स्वीकृत की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत वर्तमान में किस स्थान पर है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा या छठवा? तो इसका सही आंसर है पांचवा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत वर्तमान में 6वें स्थान पर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुफ्त राशन, सोलर पैनल उपलब्ध कराना, महिला शिक्षा, सड़क निर्माण? तो इसका सही आंसर है सोलर पैनल उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य सोलर पैनल उपलब्ध कराना। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है 2026 की स्थिति में? सुमन बैरी, BR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत या राजीव कुमार? तो इसका सही आंसर है सुमन बैरी। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। हाल ही में किस राज्य ने अंगदान के मामले में 2025 में रिकॉर्ड बनाया है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी केरल? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अंगदान के मामले में 2025 में रिकॉर्ड बनाया है। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद कितना योगदान कितना है? योगदान लगभग कितना है? 5%, 10%, 15% या 20%? तो इसका सही आंसर है 10%। भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद 10% योगदान लगभग है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जुलाई से 30 जून या 1 मई से 30 अप्रैल? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल से 30 मार्च भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि है। GST भारत में कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017, 15 अगस्त 2017, 1 अप्रैल 2017, 26 जनवरी? तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 2017 में भारत में GST लागू किया गया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक? तो इसका सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017? तो इसका सही आंसर है 2015। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए उद्योग, बी सेवा, सी कृषि या डी व्यापार? तो इसका सही आंसर है कृषि, ऑप्शन सी। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किसी क्षेत्र में पाई जाती है। रेपो रेट कौन तय करता है? ए वित्तीय मंत्रालय, बी सी भारतीय रिजर्व बैंक या डी योजना आयोग? तो इसका सही आंसर है
भारतीय रिजर्व बैंक। रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक तय करता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए महल नोबिस मॉडल, हेरोड डोमर मॉडल, बॉम्बे प्लेन, गांधीवादी मॉडल। तो इसका सही आंसर है हेरोड डोमर मॉडल भारत की पहली पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 18, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता। CBSEBI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा या ऑप्शन डी छठवा। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिर वो एक लड़का है सुशील, उसका सही आंसर है पांचवा। पांचवी, गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना से दिया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? कृषि और उद्योग दोनों, अमीर और गरीबी सह अस्तित्व, सार्वजनिक और निजी उद्योग से अस्तित्व, भारी और छोटा उद्योग। तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? SBI, RBI, PNB या HDFC। तो इसका सही आंसर है RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बैंकिंग, विदेश व्यापार, शेयर बाजार, इंटरनेट। तो इसका सही आंसर है शेयर बाजार। बुल और बेयर शेयर बाजार से संबंधित है। भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा कब हुई थी? 8 नवंबर 2016, 15 अगस्त 2016, 1 जनवरी 2016, 31 मार्च 2016। तो इसका सही आंसर है 8 नवंबर 2016। भारत में विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980, 1982, 1985, 1990। तो उसका सही आंसर है 1982। नाबार्ड की स्थापना 1982 वर्ष में हुई थी। भारत में सफेद क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, हीरालाल चौधरी। तो इसका सही आंसर है वर्गी कुरियन भारत में सफेद क्रांति के जनक है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? A लेनदार, B देनदार, C पेंशन भोगिया, D बचत करता। तो इसका सही आंसर है मुद्रास्फीति से देनदार ऋणी को लाभ होता है। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, RBI, वित्त मंत्री, वित्त सचिव या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर है वित्त सचिव। रुपए 1 के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। स्टेगफ्लेशन क्या है? मंदी, साथ मुद्रास्फीति, तेजी के साथ मुद्रास्फीति, केवल मंदी, केवल मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में GST के लिए अधिकतम स्लैब क्या है? 18%, 25%, 28% या 30%। तो इसका सही आंसर है 28%। भारत में GST के लिए अधिकतम स्लैब 28% है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? A जिनेवा, B वॉशिंगटन DC, C न्यूयॉर्क या D पेरिस। तो इसका सही आंसर है वॉशिंगटन DC। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC पे है। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आता है? A अमेरिका, B सिंगापुर, C मॉरिशस, D USA। तो इसका सही आंसर है भारत में सबसे अधिक सिंगापुर। भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेश सिंगापुर से आता है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2013, 2014, 2015, 2016। तो इसका सही आंसर है 2014। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया। अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? का जनक किसे माना जाता है? J.M. किम्स, एडम थिम्स, कार्ल मार्क्स या अथमसन। तो इसका सही आंसर है एडम थिम्स।
मानव विकास सूचांक एसडीएफ जारी कौन करता है? तो इसका सही आंसर है यूनेस्को। भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है कर्नाटक। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आय विषमता को दर्शाता है। भारत में राज्य कोष नीति कौन बनाता है? भारत में राष्ट्रीय कोष नीति वित्त मंत्रालय बनाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई। आत्मतीर्थ सेना को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला? आत्मतीर्थ सेना को नोबेल पुरस्कार 1998 को मिला। तो ये थे सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे।